नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एयरोस्पेस समिट स्टार्ट हो चुका है अबू धाबी में। क्या है इसका इम्पोर्टेंस? कब ये स्टार्ट हो रहा है ये? चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ग्लोबल एयरोस्पेस समिट है, ये अबू धाबी के अंदर हो रही है। 17th एडिशन है, जो कि सब 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक कंडक्ट कराई जा रही है अबू धाबी में। इसका जो इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जो पीपल के लिए है, वो एयरोस्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्योंकि एयरोस्पेस इंडस्ट्री ये काम करती है सस्टेनेबिलिटी पे, इनोवेशन पे और जो यंग टैलेंट है उसको इन्वॉल्व करने में। इसका इस एयरोस्पेस समिट का जो थीम था, मेन थीम था, वो है फोकस किया गया है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पे, ठीक? पॉलिसी चेंज में और इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री में यहाँ पे फोकस किया गया है। यानी कि ये 3 थीम थी, जो कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, पॉलिसी चेंज है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री है, इस पे बात हुई है। उसका जो मेन एरिया यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, जो कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एमिरेट ने भी डिस्कस किया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड पावर एयरक्राफ्ट के बारे में। ठीक, ये जो कंपनी है जो एयरोस्पेस काम करती है, ठीक, उस पे नया इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, नया इनोवेशन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जो इतने भी एयरक्राफ्ट हैं, ठीक, और जो एयरोस्पेस कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, वो एआई पे बेसिस पे हाइड्रोजन पावर एयरक्राफ्ट से और इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगी। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ इनोवेशन में और स्पेस ट्रेवल में बहुत सी चीजें नई देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, यहाँ के अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एमरेट ने ये भी बोला इस समिट में कि जब से एआई आया है, तब से हम लोग एविएशन के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ होगा, क्योंकि एआई ऐसी चीज़ है जो इनोवेशन सेक्टर को और ईज़ी और मजबूत कर रही है, ठीक है। अगर 1985 की बात की जाए, एमिरेट्स जब से एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें चेंजेस हुई हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट आ गए हैं और आने वाले समय में देखेंगे कि जो एयरलाइंस है जो ऑपरेट कर रही है वो एआई के थ्रू होंगी, ठीक, जिससे इम्प्रूव होगा कस्टमर का एक्सपीरियंस और यहाँ पे अच्छा होगा। प्लान को डिस्कस किया गया है इस समिट में कुछ सेवरल पॉइंट्स को रखे गए हैं, जिसमें बात की गई है स्पेस कम्युनिकेशन की, ग्रोइंग डिमांड ऑफ एयर ट्रेवल की, एडवांस एयरवे मोबिलिटी की, लाइक न्यू टाइप ऑफ फ्लाइंग व्हीकल्स। यानी कि आपने देखा होगा अभी समय में कि टैक्सी चल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी चल रही है, फ्लाइंग कार्स हो गई। आने वाले समय में बहुत सी चीजें वैसे देखेंगे कि न्यू इन्वेंशन होगा इसमें, न्यू फ्लाइंग टाइप के आएंगे, यानी फ्लाइंग व्हीकल्स भी बनेंगे, ठीक। ऑलरेडी अभी ड्रोन्स बनेंगे, फ्लाइंग टैक्सी भी आ चुकी है जिसका टेस्ट चल रहा है, ठीक। आने वाले हम लोग ये भी देखेंगे कि सुपरसोनिक की स्पीड से हम लोग ट्रेवल कर सकेंगे, यानी कि फास्टर देना साउंड की स्पीड से हम लोग फ्लाइट बनाएंगे, उस पर ट्रेवल करेंगे। ये आने वाला फ्यूचर है जिस पे काम किया जाना बाकी है, ठीक। नाउ अब इस पे बात करें, अगर हम लोग स्टार्टअप की बात करें, ठीक, जिस स्टार्टअप में कौन एंगेज हुआ है, ठीक। यहाँ पे समिट में विस्ता इंक्लूड हुआ है ये स्टार्टअप में, जिसपे जो यंग इनोवेशन है, कंपनी को और आगे मजबूत करना, एआई के साथ इसको मर्ज करना, इलेक्ट्रिक चीजें बनाना, ठीक, क्रिप्टोग्राफिक करेंसी में डील करना, ये सब चीजों पे यहाँ पे बात हुई है, ठीक। नाउ ये जो कंपनी है ई व्हीकल्स बनाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएगी, जैसे कि जो और ये फ्लाइंग व्हीकल्स बनाने की दौड़ में आगे चल रही है, ठीक। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात की जाए, तो एरोस्पेस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है, ठीक। इसकी इकोनॉमिक रीच की बात की जाए तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी 2035 तक, ठीक। अब इसको देखते हुए जो एस्टिमेट और बात की जाए ग्रोथ की पर ईयर, तो 99% है, ठीक। ये अबू धाबी के जो रोल है, जो मेजर हब है एयरपोर्ट एयर स्पेस इंडस्ट्री में, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक। क्योंकि ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनोवेशन कर रही हैं और हाइड्रोजन पावर एयरक्राफ्ट बना रही है, फ्लाइंग टैक्सी बना रही है, वो कंपनी यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में अबू धाबी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा, और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर समिट इम्पैक्ट की बात की जाए, तो पहला समिट जो हुआ था 2012 में हुआ था, जिसको रखा गया था ग्लोबल एरोस्पेस समिट, जो इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा था कि सारी इंडस्ट्री आकर इसको सपोर्ट करे, एनिवेशन एविएशन को सपोर्ट किया जाए, ठीक। नाउ अब जो बात हो रही है कि हम लोग फ्लाइंग टैक्सी बनाएंगे और इंजन को चेंज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है और भी ज्यादा बेहतर हो पाए, ठीक। जिसकी वजह से ये अभी अनुमान लगाया गया 2035 तक की इसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्पेस ग्रोथ है, ठीक। इसका जो
एरोस्पेस सेक्टर है बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ होगा। इसकी जो रीच होगी $1.8 ट्रिलियन पहुँच जाएगी 2035 तक। थैंक यू एवरीवन।